सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है टॉपिक 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। आंसर द फॉलोइंग। हेलो एल्केन्स ईजिली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वाई। पहला पार्ट है ये। हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व करते हैं, आप ध्यान भी रखिएगा, है ना। वाटर में वो इनसॉल्युबल होते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था। What is the racemic mixture? Give one example. ये क्वेश्चन हमने किया है ऐसा क्वेश्चन। आउट ऑफ 2 ब्रोमो डेरिवेटिव्स, आपके पास यहाँ पर 2 ब्रोमो डेरिवेटिव है। विच इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 सब्सटीट्यूशन एंड वाई। तो दोनों में अगर SN1 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा तो दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, और क्यों होगा, वाई भी पूछा गया। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों डिज़ोल्व होता है। एक और तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स तो पोलर होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में लाइक डिज़ोल्व होने चाहिए, ठीक है। तो वो फिर भी पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर एक अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, उसमें डिज़ोल्व क्यों नहीं होते हैं, और वो नॉन पोलर में क्यों होते हैं, जबकि नॉन पोलर में नॉन पोलर कंपाउंड्स डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो इस तरह से भी लैंग्वेज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सॉल्युबिलिटी जो आपका है वो टॉपिक, जो सब टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, उसमें सॉल्युबिलिटी जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। तो मैंने वहीं से ये लिखा है, ठीक है। हेलो एल्केन्स easily dissolve in organic solvents because the new intermolecular attractions between हेलो एल्केन्स and organic solvent molecules have much the same strength as the ones being broken in the separate हेलो एल्केन and organic solvent molecules। देखिए, कोई भी चीज़ डिज़ोल्व कब करता है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन बनता है वो पहले जो इंटरेक्शंस था उसके बराबर हो या लगभग सिमिलर हो या उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं हमारे पास सॉल्वेंट अलग है और सॉल्यूट अलग है। सॉल्यूट का अपना कुछ फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वंडरवाल्स हो सकता है, डायपोल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। उसी तरह सॉल्वेंट का पहले अपना होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है तो पहले के जो बॉन्ड्स हैं सॉल्वेंट में और सॉल्यूट में वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। अगर आपको ध्यान होगा तो चैप्टर 2 में, ऐसे तो अब चैप्टर 1 हो गया जो हमारी नई एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड है, जो चैप्टर 1 में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें आपका रॉल्ड्स लॉ है। तो रॉल्ड्स लॉ में जो वेपर प्रेशर होता है, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन, तो उसमें भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कि आखिर सॉल्युबिलिटी में होता क्या है। तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा नया इंटरेक्शन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो फिर आपका सॉल्युबल होगा, या फिर सिमिलर हो तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नया फॉर्म जो इंटरेक्शन है वो वीक होगा तो आपका सॉल्युबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए डिज़ोल्व होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो पहले से सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बना था और जो हेलो एल्केन्स के बीच में पहले से बॉन्ड था हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बीच, अब डिज़ोल्व होने के बाद इन दोनों में बॉन्ड बनेगा हेलो एल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में। तो ये सिमिलर होता है पहले के दोनों इंटरेक्शंस की तरह, ठीक है। वाटर में क्यों नहीं डिज़ोल्व होता है, क्योंकि वाटर में पहले का इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू वीकली पोलर इंटरेक्शन या वीक डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नया इंटरेक्शन वो पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड वाले इंटरेक्शन की तरह मजबूत नहीं होता है, तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करता है, ठीक है। तो पोलर होने के बावजूद, क्योंकि वो वीकली पोलर है और डायपोल इंटरेक्शन वीक है वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो पोलर सॉल्वेंट में वाटर में स्पेसिफिकली डिज़ोल्व नहीं करता है, ठीक है। हेलो एल्केन्स ईजिली डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किसके बीच नया बना, तो सॉल्यूट हेलो एल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच द सेम स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ सेम होती है लगभग, ठीक है, एज द वंस बीन ब्रोकन, क्योंकि अब नए बॉन्ड बनाना है तो पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। कौन कौन बॉन्ड टूटेंगे, तो 2 बॉन्ड्स टूटेंगे, एक तो हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बीच और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच, ठीक है। द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
have much the same strength as the ones being broken in the separate haloalkane and organic solvent molecules. अगला है हमारा रेसमिक मिक्सचर क्या होता है. तो रेसमिक मिक्सचर होता है इनएंशियोमर्स का इक्वल प्रपोर्शन में जो मिक्सचर होता है. इनएंशियोमर्स होते हैं मिरर इमेजेस, ठीक है. तो अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनएंशियोमर्स इन इक्वल प्रपोर्शन विद हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, क्योंकि एक अगर डेक्स्ट्रो करेगा तो एक आपका लेवो करेगा, ठीक है. सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर. एग्जाम्पल के लिए प्लस माइनस ब्यूटेन टोल, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी और इसके क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा. अगला क्या था, अगला हमारा था लास्ट कि ये कंपाउंड, अब ये फिनाइल ग्रुप है तो मैंने वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पर 2 फिनाइल है. तो इन दोनों में से SN1 सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट कौन करेगा और क्यों करेगा. तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जब एक फिनाइल ग्रुप था तो यहाँ पर जब आयनाइजेशन होगा स्टेप 1 में तो यहाँ एक कार्बोकेटाइन बनेगा, ये रेजोनेंस करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. ये स्टेबल है, इसको स्टेबल माना जाता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप है तो यहाँ पर कंपेयर इन दोनों को करना है तो अब ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. तो जब आयनाइजेशन होगा और ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पर ये मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है. तो ये जल्दी SN1 रिएक्शन करेगा, ठीक है. द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड फ्रॉम दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 फिनाइल ग्रुप्स ड्यू टू रेजोनेंस एंड रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी. तो SN1 जल्दी इसलिए करेगा क्योंकि SN1 का रिएक्शन, इसका रिएक्शन रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है और 2 स्टेप्स में से पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्लो स्टेप होता है, ठीक है. तो उस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्टिव होगा. देयरफॉर दिस कंपाउंड इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. तो तीनों पार्ट हमने कर लिया. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86. यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 3 मार्क्स का आया था. एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे.